राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम मार्गशीर्ष मास का 25वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 24 अध्याय सुने हैं। आइए आज हम 25वां अध्याय सुनते हैं। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें मार्गशीर्ष मास के आगे का महात्म्य सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। मार्गशीर्ष मास में विष्णु भगवान अर्थात मैं कीर्ति नामक स्त्री के साथ वास करते हैं, इसलिए केशव का पूजन कीर्ति के साथ करना चाहिए। हे वत्स, ब्राह्मण को केशव और ब्राह्मण पत्नी को कीर्ति समझकर दोनों ब्राह्मण दंपति का विधिवत पूजन करें। वस्त्र, आभूषण, धेनु आदि से पूजन करें। हे वत्स, इस प्रकार सपत्नीक ब्राह्मण के पूजन से मेरा पूजन हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए अवश्य ही सपत्नीक ब्राह्मण का पूजन करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का पूजन अगर होता है तो मुझे संतुष्टि मिलती है। मुझको प्रसन्न करने वाले अनेक प्रकार के दान देवें। गोदान, भूमि दान तथा विशेष करके स्वर्ण का दान देवें। वस्त्र दान, शय्या दान, अलंकार का दान मुझको प्रसन्न करने वाले ग्रह दान कहे गए हैं। समस्त दानों में 3 दान विशेष कहे गए हैं। एक पृथ्वी का दान, दूसरा धेनु का दान और तीसरा विद्या का दान श्रेष्ठ दान की श्रेणी में आता है। हे ब्राह्मण, इन तीनों दानों के देने से मुझको अतुल प्रसन्नता प्राप्त होती है, इसलिए अगहन मास में इन तीनों दानों को देने वाला मनुष्य श्रेष्ठ कहा गया है। हे अनग, उसके बाद मेरा षोडशो उपचार विधि से पूजन करें। इस मास में पूजन, स्नान और दान करना ही विधान कहा है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जो संपूर्ण मार्गशीर्ष मास में भक्त व्रत करके बिताते हैं, ब्राह्मणों को भक्ति से भोजन कराते हैं, उनके मैं समस्त व्याधियों, दुखों और पापों से उनको मुक्त कर देता हूँ तथा खेती वाला बहुत धनी अथवा बहुत धान्य वाला हो जाता है। इस विषय में विशेष कहने से क्या लाभ है। हे वत्स, जो मेरी अत्यंत गुप्त बात है उसको तुम ध्यान से सुनो। हे मानद, अग्नि और ब्राह्मण ये दोनों मेरे मुख हैं, परंतु जितना ब्राह्मण का मुख श्रेष्ठ है उतना अग्नि का मुख श्रेष्ठ नहीं है। हे पुत्र, ब्राह्मण के मुख में आहुति देने से कोटि गुना पुण्य प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जो मेरा अग्नि मुख है वह ब्राह्मण के अधीन है और ब्राह्मण सदा स्वतंत्र कहे गए हैं। हे सूत, चंद्रमा के समान उज्ज्वल शर्करा और घी सहित खीर का ब्राह्मण के मुख में आहुति देवें। हे सूत, यह मुझे प्रसन्न कर देने वाली है। हे सूत, यदि स्त्री पुत्र आदि सुख की इच्छा है तो ब्राह्मण के मुख में मुझे प्रसन्न करने वाले सुंदर मंडल युक्त लड्डू, कोक रस, सूत, फेनी और घी का होम करें। मार्गशीर्ष मास में कमल के समान सुगंधित युक्त सुंदर भात और मूंग की दाल, जिसमें सुगंधित घी आदि डालकर बनाया गया हो, उसका ब्राह्मण के मुख में होम करो। हे सूत, दूध, घी, खारीक, 4 फल, मिश्री, कपूर, नारियल डालकर सुंदर पकवान बनावे। और हे चतुर्मुख, मार्गशीर्ष मास में ब्राह्मण के निमित्त मनोज्ञ प्रिय सुंदर व्यंजनों को बनावे तथा हे सूत, सुंदर श्रीखंड बनावे और उन ब्राह्मणों को जो प्रिय हो उसको बनाकर परम श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन करावे। जैसे जैसे ब्राह्मण स्वाद पूर्वक भोजन करता है वैसे वैसे पृथ्वी पर दुर्लभ प्रीति मुझे प्राप्त होती है। इसलिए हे तात, जैसा करने से ब्राह्मण प्रसन्न हो वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि उन ब्राह्मणों के प्रसन्न होने पर मुझे प्रसन्नता प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे चतुर्वक्त्र, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं तुमसे मिथ्या नहीं कहूँगा। हे मानद, मैंने यह गुप्त बात तुम्हारे कल्याण के लिए कही है। हे मानद, वे ब्राह्मण क्रोध करें या मारें
तो भी मेरी प्रसन्नता के लिए उनको नमस्कार करें। हे पुत्र, नित्य ऐसा करना और मार्गशीर्ष मास में विशेष रूप से करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आपने भोजन के विषय में जो पूछा था कि क्या भोजन करना चाहिए, वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। मेरी भक्ति में परायण मनुष्य को मेरा प्रसाद भोजन करना चाहिए। हे पुत्र, वह प्रसाद पापियों को भी पवित्र बना देता है और मुक्ति प्रदान कर देता है। जो प्रतिदिन मुझको अर्पण करके शेष प्रसाद का भोजन करता है, उसको एक एक दाने में सैकड़ों चांद्रायन व्रत करने का पुण्यफल प्राप्त होता है। भोग लगाने से जो शेष रह गया और अर्पण किया गया, ये 2 प्रकार के भोजन भक्तों के लिए हैं। तीसरा कोई भी भोजन का प्रकार नहीं है। यदि इनके अतिरिक्त भोजन करता है तो चांद्रायन व्रत करें। जो बिना मुझे अर्पण किए अन्न जल आदि का भोजन करते हैं, वह अन्न श्वान विष्ठा के समान और जल मदिरा के समान हो जाता है। इसलिए हे पुत्र, अन्न जल औषधि के पहले मुझको अर्पण करें, बाद में परम भक्ति से भोजन करें। क्योंकि जो अन्न और जल मुझे अर्पण नहीं किया गया है, तो वह अन्न और जल अपवित्र माना जाता है और मेरा उच्छिष्ट प्रसाद पापियों को भी तीर्थ यज्ञ आदि के फल को प्रदान कर देता है। कलयुग के दोषों का नाशक और सुंदर गति को देने वाला मेरा ही प्रसाद है तथा दूसरे देवता के नैवेद्य का भक्षण नहीं करना चाहिए और जो अभक्त है उनके यहाँ पकवान नहीं खाना चाहिए। यदि अभक्तों के यहाँ कोई पकवान खाता है तो वह नरक का गामी होता है। हे सूत, अब मैं तुमसे बोलने का प्रकार कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए प्रत्येक गुप्त बात को भी मैं तुमसे कहूँगा। मार्गशीर्ष मास में विशेष करके मेरा नाम कहना चाहिए। मुझको प्रसन्न करने वाला कृष्ण कृष्ण कहना चाहिए। हे पुत्र, यह मेरी प्रतिज्ञा है जिसका सुर और असुर नहीं जानते। मन वचन कर्म से जो मेरी शरण में आ जाता है, वह इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ में मेरी प्रिय लक्ष्मी को भी प्राप्त करता है। जो मनुष्य मुझको कृष्ण 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 कहकर नित्य स्मरण करता है, मैं उसका जल को भेदन कर कमल के समान नरक से उसका उद्धार कर देता हूँ। हे वत्स, जो मन बहलाने से, दंभ से, मूढ़तावश, लोभ से, छल से भी मेरा भजन करता है, तो वह भी सभी दुखों से छूट जाता है। जो लोग मृत्यु के समय कृष्ण नाम का पाठ करते हैं, हे पुत्र, वे पाप युक्त होने पर भी यमराज को कभी नहीं देखते। जिन्होंने युवा अवस्था में समस्त पाप किए हैं, परंतु अंत समय में कृष्ण नाम का स्मरण कर लेते हैं, तो भी वे मेरे ही समीप आ जाते हैं। मरण के समय विवश होकर जो मनुष्य नमः कृष्णाय महते ऐसा कहते हैं, तो वे मेरे समीप आ जाते हैं। जिसका श्री कृष्ण नाम के उच्चारण के साथ प्राण निकलता है, वह प्राणी स्वर्ग को जाता है और दूर से ही यमराज उसको स्वर्ग में जाते हुए देखते हैं। जो कृष्ण कृष्ण कहता हुआ शमशान में मरता है, तो हे पुत्र, वह अवश्य मेरे ही समीप आता है। मरता हुआ व्यक्ति जो मेरे भक्त का दर्शन कर ले, तो वह भी अमर हो जाता है। हे पुत्र, वह मनुष्य बिना मेरे स्मरण के मुक्ति फल का भागी हो जाता है। हे पुत्र, प्रज्वलित पाप रूपी अग्नि का भय मत करो, क्योंकि उसका श्री कृष्ण नाम रूपी मेघ से उठे हुए जल बिंदु से शमन हो जाएगा। कलयुग रूपी सर्प के तीक्ष्ण ढांड का क्या भय, जो कि कृष्ण नाम रूपी काष्ठ से उठी अग्नि से जलकर नष्ट हो जाता है। वेदों का कथन है कि कृष्ण नाम से बढ़कर दूसरा न कोई नाम हुआ है, नहीं होगा। जो मनुष्य कृष्ण नाम का उच्चारण करता है, उसका नरक से उसी प्रकार उद्धार हो जाता है जैसे कमल जल का भेदन करके ऊपर निकल आता है। जो सभी पापों को धो दे, वह नाम कृष्ण का है। अर्थात कृष्ण के नाम का जाप करने मात्र से ही मनुष्य 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है। इस संबंध में मैं आज आपको एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक वन में बहुत से साधु महात्मा यज्ञ हवन जप तप कर रहे थे। तब वे साधु महात्मा वृक्ष के पत्तों पर चंदन से कृष्ण कृष्ण नाम लिखकर कृष्ण भगवान के नाम का जाप कर रहे थे।
उस वन में एक ग्वाला अपनी बकरियों को चराने आता था। तब एक बकरी के कृष्ण नाम का पत्ता खा लिया। शाम को हमेशा की तरह ग्वाला अपनी बकरियों को लेकर घर आया और उन्हें बाड़े में डाल दिया। तब सभी बकरियां तो मैं करने लगी, लेकिन जिस बकरी ने कृष्ण नाम का पत्ता खाया वह कृष्ण कृष्ण करने लगी। तब सभी बकरियों ने अपनी भाषा में उससे कहा कि तुम हमारी भाषा छोड़कर यह कौन सी भाषा बोल रही हो। तो उस बकरी ने कहा कि मैंने कृष्ण नाम का पत्ता खा लिया है, तो मैं करना भूल गई हूँ। अब मैं केवल कृष्ण नाम का ही जाप करूँगी। तुम भी कृष्ण कृष्ण किया करो। लेकिन अन्य बकरियों ने उसे सींग से मार मार कर बाड़े से बाहर कर दिया। जब ग्वाले ने उस बकरी को बाड़े के बाहर देखा तो उसने फिर से उसे बाड़े में घुसा दिया, लेकिन अन्य बकरियों ने उसे फिर से सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर कर दिया। ऐसा 3-4 बार हुआ। तीनों चारों बार ही ग्वाले ने बकरी को बाड़े में घुसाया, लेकिन वह बार बार अन्य बकरियों के द्वारा बाड़े से बाहर निकाल दी जाती। तब ग्वाले ने सोचा कि शायद इस बकरी में कोई अज्ञात बीमारी हो गई है, इसलिए अन्य बकरियां इसे सींगों से मारकर बाड़े से बाहर कर रही है। तो ग्वाले ने समझा कि एक बकरी के चक्कर में अन्य बकरियां बीमार न हो जाए, तो ग्वाला उस बकरी को ले जाकर जंगल में छोड़ आया। उस बकरी को एक चोर ने चुरा लिया और उसे दूसरे गांव में ले जाकर एक किसान को बेच दिया। उस किसान ने देखा कि बकरी मैं की बजाय कृष्ण कृष्ण बोलती है। किसान ने उस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। किसान उस बकरी का दूध बेचने लगा। दूध बड़ा ही स्वादिष्ट और मीठा था। धीरे धीरे उस बकरी की ख्याति पूरे नगर में फैल गई कि किसान की बकरी मैं की बजाय कृष्ण कृष्ण बोलती है। तब एक बार की बात है, उस नगर के राजा की माँ अर्थात राजमाता बीमार हो गई। राजा ने उनका बहुत इलाज करवाया। अनेक नीम, हकीम, वेद, डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सब बेकार हो गया। तब राज्य ज्योतिषी ने राजा से कहा कि हे महाराज, इस नगरी में एक किसान के पास एक ऐसी बकरी है जो कृष्ण कृष्ण के नाम का जाप करती है। अगर उस बकरी को राजमाता के पास लाकर रखा जाए और उसका दूध राजमाता को पिलाया जाए तो वे जल्दी ठीक हो जाएगी। साथ ही राजमाता के कानों में कृष्ण कृष्ण के नाम का जाप सुनने को भी मिलेगा। तब राजा ने सेवक भेजकर किसान और उसकी बकरी को महल में बुलाया। राजा ने किसान से उसकी बकरी मुँह मांगे दाम पर खरीद ली। इससे किसान की 7 जन्मों की गरीबी दूर हो गई। जब कृष्ण कृष्ण नाम का जाप करने वाली बकरी को राजमाता के पास बांधा गया और उसका दूध पिलाया गया तो राजमाता बहुत जल्दी स्वस्थ हो गई। साथ ही कृष्ण नाम की स्तुति सुनकर राजमाता धन्य हो गई। यह है कृष्ण नाम की महिमा, जिसका जाप करने मात्र से राजमाता स्वस्थ हो गई और किसान की गरीबी दूर हो गई। इस तरह कृष्ण नाम का जाप करने वाले को इसका अक्षय फल मिलता है। पाप रूपी अग्नि से दग्ध, कर्म व्यापार से रहित मनुष्यों के लिए बिना श्री कृष्ण स्मरण के दूसरी कोई औषधि नहीं है। जैसे प्रयाग में गंगा श्रेष्ठ है, शुक्ल में तीरथ, कुरुक्षेत्र में सरस्वती श्रेष्ठ है। संसार रूपी समुद्र में निमग्न और महापाप रूपी मनुष्यों के बिना श्री कृष्ण स्मरण के दूसरी गति नहीं है। मृत्यु समय के उपस्थित होने पर भी जो मनुष्य श्री कृष्ण स्मरण की इच्छा नहीं करते, उन परलोकगामी पापियों के लिए बिना श्री कृष्ण स्मरण के दूसरा कोई पथ नहीं है। हे पुत्र, जिसके घर में प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण यह कीर्तन होता है, उस घर में गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्रों का वास होता है। जिसकी जीवा निरंतर कृष्ण कृष्ण करती है, उसी मनुष्य का जीवन सफल है, वही सुखी मनुष्य कहलाता है। जिसने एक बार भी हरि 2 अक्षर का उच्चारण कर लिया, उसने सामीप्य मोक्ष के गमन के लिए कमर कसकर तैयारी कर ली। हरि इस नाम के जाप करने से ही पापों का नाश हो जाता है। हरि नाम की पापों के नाश करने में जितनी शक्ति है, उतना पाप करने के पातकी मनुष्य समर्थ नहीं होता। कृष्ण कृष्ण इसके कीर्तन करने से मनुष्य का शरीर और मन दुखी नहीं होता तथा पाप भी नहीं लगता।
और विकलता नहीं होती। जो मनुष्य कलयुग में श्री कृष्ण इस पथ्य वचन का त्याग नहीं करता, उसी मनुष्य के मन में पाप रूपी रोग कलयुग में नहीं होता। जिस कृष्ण नाम का उच्चारण करते समय मनुष्य को जानकर यमराज उसके 100 जन्म के अर्जित पापों का नाश कर देते हैं। जो पाप सैकड़ों चांद्रायण व्रत, हजारों पराक व्रत करने से नष्ट होते हैं, वह पाप कृष्ण कृष्ण नाम का कीर्तन करने से ही नष्ट हो जाते हैं। मुझे दूसरे कोटि नामों के लेने से कभी प्रसन्नता नहीं होती, केवल श्री कृष्ण नाम के लेने से ही प्रसन्नता हो जाती है। करोड़ों चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का जो फल कहा गया है, वह फल कृष्ण कृष्ण के कीर्तन से ही मिल जाता है। गुरु की स्त्री के साथ गमन, स्वर्ण की चोरी आदि पातक भी श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से ही नष्ट हो जाएंगे। यदि अगम्य स्त्री के साथ गमन आदि महान पापों से युक्त होने पर भी अंत समय में एक बार श्री कृष्ण का कीर्तन कर ले तो वह समस्त पापों से छूट जाता है। जो अशुद्ध अपवित्र मन वाला है, वह बिना आचार पालन के भी अंत समय में श्री कृष्ण के कीर्तन से प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होता। जो जिह्वा से कलयुग में श्री कृष्ण का गुणगान नहीं करते, ऐसी वह दुष्ट जिह्वा मुख में न होकर रसातल को चली जाए, अर्थात नष्ट हो जाए। हे पुत्र, कलयुग में जो जिह्वा श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करती है, वह अपने या दूसरे के मुख की हो प्रयत्न पूर्वक वंदना करने योग्य है। जो जिह्वा दिन और रात्रि में श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वह उस मनुष्य के मुख से जीवा के रूप में पापालता नहीं जाती। जो जीवा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण भगवान नाम का उच्चारण नहीं करती, वह रोग रूपिणी जीवा है। ऐसी जीवा गिर कर 100 टुकड़े की हो जाए। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर श्री कृष्ण नाम के महात्म्य को पढ़ता है, उसके लिए मैं कल्याणों को देने वाला होता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य तीनों संध्याओं में अर्थात प्रातःकाल, मध्याह्न काल, सायंकाल में श्री कृष्ण नाम के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, वह समस्त कामनाओं को प्राप्त होता है। वह इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने पर परम गति को पाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करे। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, किंतु मार्गशीर्ष मास में भगवान का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का नाश कर देता है। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं। वे दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु देने में समर्थ हैं। इसलिए भगवान कृष्ण को प्रसन्न करके अपनी मन वांछित वस्तु प्राप्त करने का सुगम मार्ग मार्गशीर्ष मास है। मार्गशीर्ष मास की सभी तिथियां श्रेष्ठ हैं। जप तप से भी अधिक प्रभावशाली श्री कृष्ण नाम का स्मरण व्यक्ति को दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त करा देता है। स्वाध्याय, तपस्या और त्याग की दृष्टि से अगहन मास श्रेष्ठ मास है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने के लिए यह समय अत्यंत उत्तम है। गृहस्थ में बंधा व्यक्ति भी अगहन मास में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का लाभ उठाए तो उसे संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में स्नान और व्रत बिना किसी विघ्न के पूरा कर देते हैं तो उन्हें फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है वह नरक में जाते हैं। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास की दोनों एकादशी के महात्म्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उन्हें अनेक गोदान का फल मिलता है। मार्गशीर्ष मास में जो मनुष्य तुलसी से भगवान की पूजा करते हैं उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं, छूते हैं, ध्यान करते हैं, रोपण करते हैं, सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में आनंद सुख भोगते हैं। समस्त कामनाओं को पूरा करने वाले भगवान
कदम को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम के पुष्प से पूजा की जाए तो यमराज के दुखों को नहीं पाते। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से मार्गशीर्ष मास में भगवान की पूजा करते हैं वे अत्यंत काल तक शोक से रहित रहते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की मार्गशीर्ष मास में सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दुर्वादल से पूजा करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना फल पाते हैं। जो भगवान की समीपत्र से पूजा करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सफलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान को पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित फूलों से पूजा करते हैं उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद इस व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करावें, दक्षिणा देवें, मीठे का भोग लगावें। उसके पश्चात भोजन गो दक्षिणा से गुरु की पूजा करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावें उसे स्वर्ण सहित बैल दान में दें। भगवान विष्णु बड़े दयालु और क्षमावान हैं। श्रद्धापूर्वक या विवश होकर भी यदि कोई उनका पूजन कर लेता है, अगहन मास की एकादशी का व्रत कर लेता है तो वह उसे उत्तम फल प्रदान करते हैं। किंतु प्राणी को चाहिए कि वह भगवान की पूजा पूरी श्रद्धा से करें। इस तरह आज हमने मार्गशीर्ष मास का 25वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाले महात्म्य के लिए और कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। इस महात्म्य को सुनने का फल सबको मिले। महात्म्य कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।